कपिल सिंह आपका शहर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हैं बाला साहब ठाकरे कला दालान में, जहां एक स्टडी सेंटर का उद्घाटन किया गया। बाला साहब ठाकरे कला दालान में कई सुविधाएं उपलब्ध हैं, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए भी और साथ साथ में छात्रों के लिए भी। जो स्टडी सेंटर का उद्घाटन किया है वो पद्मश्री अवार्ड विजेता वासुदेव कामत जी ने किया और साथ में मौजूद रहे मंत्री प्रताप सरनाईक जी। आइए हम जानते हैं उन दोनों ने और साथ ही साथ बच्चों ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त। ही वास्तू चालू होत आहे, त्या वास्तूमध्ये विविध योजनांमधून जे काही उत्पन्न होईल त्या उत्पन्नाचा काही स्रोत या स्टडी सेंटरच्या माध्यमातून हे विद्यार्थी घडवण्याला भविष्यामध्ये कामाला आपल्याला येणार। सभी हमारे स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी है, जो छात्र है, उनको बधाई देता हूँ। उनको बहुत ही खुश खबर देना चाहता हूँ कि ठाणे शहर में जब भी मैं नगर सेवक के तौर पे था, तभी मेरे प्रभाग में मैंने जब दिघे साहब हमारे थे, उन्होंने एक चिंतामणराव देशमुख प्रशिक्षण संस्था शुरुआत की थी। उन्होंने उसमें बहुत सारे IAS, IPS, IRS विद्यार्थी ये तैयार हो गए। आज बड़े बड़े अहदों पे वो लोग काम कर रहे। देश की और राज्य की जो भावना है, वो भावना के अंतर्गत वो सेवा करने में अभी मशगूल है और ऐसे विद्यार्थी मीरा भाईंदर शहर से होने चाहिए। ये मैंने संकल्पना जो है हमारे महादेव जगताप जो सीनियर के मेंबर है और जो श्री देशमुख प्रशिक्षण संस्था चलाते हैं, उनके पास रखी। तो उन्होंने भी बोला कि ठीक है, मैं भी आपको सभी पूरा का पूरा सहयोग करूंगा। और ये अभी जो 9 साल से हम कोशिश कर रहे थे शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे कला दालन, वो अभी पूरा हो गया। 17 तारीख को पूरा का पूरा लोकार्पण जनता के लिए वो हो जाएगा। मगर ये हमारे जो बच्चे हैं उनको अच्छा प्रशिक्षण देने के लिए IAS, IPS विद्यार्थी यहाँ से तैयार होने के लिए अच्छे लेक्चरर्स की जरूरत होती है, अच्छे प्राध्यापकों की जरूरत होती है। तो हम वो भी प्रोवाइड कर देंगे। बच्चों को शिक्षा के लिए जो भी साधन सामग्री चाहिए वो भी हम महानगर पालिका के माध्यम से देंगे। और इस तरह से ये इस राज्य का दूसरा IPS, IAS, IRS प्रशिक्षण संस्था होगी। ये पहले ठाणे कॉर्पोरेशन और दूसरा ये मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन। और हम इनको भी धर्मवीर हमारे आनंद दिघे साहब जी का नाम हम दे रहे, ताकि उनके नाम से उन्होंने ठाणा में चालू किया, तो यहाँ भी उनके नाम से ये होना चाहिए। और इस माध्यम से आज उसका लोकार्पण हम वासुदेव कामत जी के हाथों से किया। मैं खुशी इस बात की है कि हर साल हम मीरा भाईंदर शहर से 100 बच्चों को यहाँ पे एडमिशन दे देंगे, ताकि भविष्य में इस देश का और इस राज्य का भी वो नेतृत्व करने के लिए सफल हो। सर, आने वाले समय में मीरा भाईंदर शहर से IAS और IPS अरे जो अगर 100 बच्चे हैं उसमें से ही कोई ना कोई होगा। देखिए, ठाणा में हमने जब चालू किया तभी IAS, IPS लोगों को ज्यादा पता नहीं था। मगर आज की परिस्थिति ऐसी है कि UPSC, MPSC के लिए बहुत सारे बच्चे जो हो वो UPSC, MPSC के लिए आगे जाते हैं। तो उस वक्त में और आज के वक्त में फर्क है। मीरा भाईंदर शहर में बहुत ही अच्छा तेज दिमाग चलने वाले और अच्छे विद्यार्थी हमारे पास है। तो हम क्यों ना सिर्फ मीरा भाईंदर शहर के बच्चों को ही वो सुविधा दे। इस माध्यम से मैंने जगताप साहब को बोला है कि फिलहाल तो इनिशियल स्टेज में हम मीरा भाईंदर शहर के बच्चों को ही यहाँ पे एडमिशन देंगे और उसके लिए जो खर्चा होगा वो खर्चा कॉर्पोरेशन उठाएगी, ताकि भविष्य में उन बच्चों को, गरीब अगर झोपड़पट्टी में भी रहने वाला, चाली में रहने वाला भी बच्चा है, तो उसको भी वो सुविधा हम प्रदान कर सकें। देखिए, ये श्री देशमुख प्रशिक्षण संस्था जैसी चलती है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी से संलग्न होता है, बहुत सारी परमिशन उनको मिलती है। हमारे महादेव जगताप जी और मुंबई यूनिवर्सिटी, यानी मुंबई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स काउंसिल के वो सीनेट सदस्य भी है और साथ ही में उनके साथ यूनिवर्सिटी का साथ MOU है। तो वो जो रूल्स रेगुलेशन रहेगा उसमें ही वो हो सकता है। कोई भी बच्चा आएगा और बोलेगा कि हमें एडमिशन दो, वो नहीं होगा, वो मेरिट पे ही होगा। और जो मेरिट पे आने वाले 100 बच्चे उनको यहाँ पे एडमिशन देंगे। थँक्यू। मी मीरा भाईंदर शहरातील सर्व विद्यार्थ्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो, त्यांना शुभेच्छाही देतो। जगविख्यात चित्रकार पद्मश्री आदरणीय वासुदेव कामत जी, जे आपल्या मीरा भाईंदर शहरामध्येच राहतात आणि त्याचबरोबर आमचे सिनेटचे सदस्य महादेव जगतापजी, त्यांचाही मनापासून आभार व्यक्त करतो की आज या स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे कला दालनातील
स्टडी सेंटरचं आज आपण उद्घाटन केलं. प्रामुख्यानं मी ज्या ठाण्यातून लोकप्रतिनिधी म्हणून पहिल्यांदा निवडून नगरसेवक म्हणून गेलो होतो, त्या नगरसेवक पदाच्या कार्यकाळामध्ये मी आमचे चिंतामण देशमुख यांच्या नावानं एक अकॅडमी चालू केली होती. धर्मवीर दिघे साहेब यांच्या प्रेरणेत ती अकॅडमी चालू होती आणि त्याचं आता मोठं स्वरूप झालंय. अनेक IAS, IPS, IRS त्यांनी घडवलेले आणि ती संकल्पना डोक्यात ठेवलं आणि मी आमदार झाल्यानंतर आधीपासून सांगत होतो की मीरा भाईंदर मध्ये सुद्धा असे मला विद्यार्थी घडवायचे आणि गेल्या 9 वर्षापासूनच्या मेहनतीनंतर स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे कलादालन हे आता उभं राहत आहे आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पुण्यतिथीला हे कलादालन पूर्णपणे लोकार्पण त्याचं होईल. परंतु स्टडी सेंटर तयार झालं होतं आणि त्या स्टडी सेंटरचा फायदा हे मीरा भाईंदर शहरातील विद्यार्थ्यांना व्हायला हवा असं मी जगताप जे आहेत सिनेट सदस्य त्यांना सांगितलं. तेच चिंतामणराव देशमुख म्हणजे CD देशमुख प्रशिक्षण संस्था ते बघतात आणि त्यांनी ते मान्य केलं आणि ते स्टडी सेंटर कसं असावं अशा पद्धतीची आम्ही रचना केली आणि मीरा भाईंदर शहरातून किमान 100 विद्यार्थी दरवर्षी या स्टडी सेंटरच्या माध्यमातून घडवायचे आणि त्यांना लेक्चर द्यायचं, जेवढं प्रशिक्षण त्यांना घ्यायचं ते प्रशिक्षण द्यायचं अशी संकल्पना मांडली आणि त्यांनी त्याला होकार दिला. आपण नवीन वर्षापासून ती सुरुवात पण करणार आहोत. परंतु मी आनंदी ह्या गोष्टीचा आहे की वासुदेव कामत सारख्या एका मोठ्या व्यक्तीनं ह्याचं लोकार्पण केलंय आणि मीरा भाईंदर शहरातील हजारो विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा. सभी हमारे स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी है, जो छात्र है, उनको बधाई देता हूँ. उनको बहुत ही खुश खबर देना चाहता हूँ कि ठाणे शहर में जब भी मैं नगर सेवक के तौर पे था तभी मेरे प्रभाग में मैंने जब भी दिघे साहब हमारे थे उन्होंने एक चिंतामणराव देशमुख प्रशिक्षण संस्था शुरुआत की थी. उन्होंने उसमें बहुत सारे IAS, IPS, IRS विद्यार्थी ये तैयार हो गए. आज बड़े बड़े अहदों पे वो लोग काम कर रहे. देश की और राज्य की जो भावना है वो भावना के अंतर्गत वो सेवा करने में अभी मशगूल है और ऐसे विद्यार्थी मीरा भाईंदर शहर से होने चाहिए. ये मैंने संकल्पना जो है हमारे महादेव जगताप जो सीनियर के मेंबर है और जो CD देशमुख प्रशिक्षण संस्था चलाते हैं उनके पास रखी. तो उन्होंने भी बोला कि ठीक है, मैं भी आपको सभी पूरा का पूरा सहयोग करूंगा. और ये अभी जो 9 साल से हम कोशिश कर रहे थे शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे कलादालन, वो अभी पूरा हो गया. 17 तारीख को पूरा का पूरा लोकार्पण जनता के लिए वो हो जाएगा. मगर ये हमारे जो बच्चे हैं उनको अच्छा प्रशिक्षण देने के लिए IAS, IPS विद्यार्थी यहाँ से तैयार होने के लिए अच्छे लेक्चरर्स की जरूरत होती है, अच्छे प्राध्यापकों की जरूरत होती है. तो हम वो भी प्रोवाइड कर देंगे. बच्चों को शिक्षा के लिए जो भी साधन सामग्री चाहिए वो भी हम महानगर पालिका के माध्यम से देंगे. और इस तरह से ये इस राज्य का दूसरा IPS, IAS, IRS प्रशिक्षण संस्था होगी. ये पहले ठाणे कॉर्पोरेशन और दूसरा ये मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन. और हम इनको भी धर्मवीर हमारे आनंद दिघे साहब जी का नाम हम दे रहे ताकि उनके नाम से उन्होंने ठाणा में चालू किया तो यहाँ भी उनके नाम से ये होना चाहिए. और इस माध्यम से आज उसका लोकार्पण हम वासुदेव कामत जी के हाथों से किया. मैं खुशी इस बात की है कि हर साल हम मीरा भाईंदर शहर से 100 बच्चों को यहाँ पे एडमिशन दे देंगे ताकि भविष्य में इस देश का और इस राज्य का भी वो नेतृत्व करने के लिए सफल हो. और यह विचार रखकर शासन में मंत्री महोदय प्रताप सिंह जी साहब की जैसे व्यक्ति इसको ध्यान में रखते हुए ऐसी उपलब्धता यहाँ मीरा भाईंदर में करके देते हैं. तो केवल मीरा भाईंदर में विरार से लेकर यहाँ तक जिनको चेक नाका क्रॉस करना ना पड़े ऐसे विद्यार्थियों के लिए ये उपलब्धि बहुत फायदेमंद हो सकती है. ये बहुत अच्छा विचार है और अभी आगे जो है वो विद्यार्थियों के तपस्या और साधना के ऊपर निर्भर है. तो विद्यार्थी लगन से अभ्यास करे, पढ़ाई करे, क्योंकि यह जो विद्यार्थी जीवन जो होता है वो फिर से नहीं आता है. बाद में फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, फिर और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी पढ़ाई में. लेकिन ये पढ़ाई के लिए जो अपने जीवन का अंश है वो पूरा दे दे तो उसका अच्छा फायदा होगा. और इतना ही नहीं, देश का नाम रोशन होगा, मीरा भाईंदर का नाम रोशन होगा और ये आगे भारत के अपने अच्छे आधार स्तंभ बनेंगे. इस दृष्टि से
यह बहुत अच्छा उपक्रम है। मैं एक सामान्य चित्रकार हूँ और चित्रकार होते हुए भी ऐसे पढ़ाई के संकुल के लिए उद्घाटन को बुलाया सर ने, तो मैं बहुत आभार प्रदर्शन करता हूँ। और यह भी एक अच्छी बात मुझे मालूम पड़ी है कि कला और विद्या यहाँ साथ साथ चलने वाली है। आप सभी के लिए बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। माहौल है जो मीरा भाईंदर में फर्स्ट लाइब्रेरी इतनी अच्छी ओपन हुई है, ये ज़्यादा बेनिफिट्स देगी बच्चों को। जो मीरा भाईंदर के बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा है, भाईंदर के बच्चे हैं उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये बीच में आती है मीरा रोड एंड भाईंदर के, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा बेनिफिट्स। और जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते बुक्स यूपीएससी की एमपीएससी की जो है, उनके लिए भी ज़्यादा अच्छा है कि लाइब्रेरी में आके स्टडीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सब बुक्स अवेलेबल हो जाएगी जैसे अब जल्दी, तो सबके लिए बेस्ट है। नाम राघव मिश्रा है और मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। मुझे आईएएस बनना है और मुझे ये जान के बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे मीरा भाईंदर में भी ऐसा लाइब्रेरी खुल रहा है जहाँ पे हम आके पढ़ सकते हैं शांति के माहौल में अच्छे से। और जैसे कहते हैं ना, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो उसकी तैयारी अच्छी हो रही है और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा कदम है। देश के युवाओं को पढ़ा के देश को डेवलप करना ये बहुत अच्छी बात है। मैं ये कहना चाहूँगी ये जो लाइब्रेरी जो बनी है मीरा भाईंदर में, ये बहुत अच्छे बच्चों के लिए जो एफर्ट्स नहीं कर पाते उन लोग के लिए बहुत अच्छा है। जो यहाँ पे बुक्स मिल रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, जो काफ़ी बच्चे एफर्ट्स नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं और ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। देसी है, मैं अभी 11th में आर्ट्स में, मैं आईएएस बनने की तैयारी करना चाहता हूँ। यहाँ कलादालन जो एजुकेशन सेंटर खुला है, क्या कहेंगे? यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लगा है और जो प्रताप सर ने बनाया है ये अच्छे से है, वो बहुत अच्छी तरीके से इसका मतलब बनाया गया है। और आगे जाके अभी बहुत से लोगों को भी पढ़ाई के बारे में अच्छा लगेगा। और जैसे कि बहुत से लोग हैं जिन्हें पैसे की वजह से आगे अपना पढ़ाई नहीं कर पाते, उनको भी इसकी वजह से बहुत मदद मिलेगी। जैसे इनने बोला कि 100 बच्चों को फ्री एजुकेशन उनका वो लेंगे, उनका स्टार्टिंग से एंड तक उठाएंगे ना, तो फिर उनको भी बहुत उनके वजह से बहुत योगदान होगा। और हमारे जैसे बच्चों के लिए या दूसरे बच्चों के लिए जिनके लिए पढ़ाई करना इतना नहीं होता या उन्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता जहाँ वो पढ़ सके साइलेंट में, ये इधर आके वो लाइब्रेरी में पढ़ सके। और मुझे आगे यूपीएससी की तैयारी करनी है। मुझे ये जान के काफ़ी खुशी हो रही है कि इधर हमारे इलाके में एक लाइब्रेरी खुला है। जैसे कि आपको पता है कि कुदरत का नियम होता है चेंज लाना, उस चेंज को कौन लाता है? युवा लाता है। तो हम युवाओं को एक शांत और ज्ञान की जगह देने के लिए ये लाइब्रेरी खुला है, इसके लिए मैं काफ़ी आभार व्यक्त करता हूँ इधर के नेताओं का। काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और काफ़ी सारे बच्चों को निचले तबके से मेन स्ट्रीम तक आने में काफ़ी सहायता मिलेगी। इस वजह से मैं काफ़ी खुशी जताना चाहता हूँ। बाला साहब ठाकरे कलादालन में ये हमारा दूसरा बहुत बड़ा दिन है। सबसे पहले चिल्ड्रंस प्ले यहाँ पे शुरू हुआ था और आज मीरा भाईंदर में एक शैक्षणिक क्रांति है। मैं खुद एक टीचर हूँ तो मैं जानता हूँ इसका महत्व क्या है। आज देखा जाए तो यूपीएससी एमपीएससी और बहुत सारे जो बड़े एजुकेशन के स्तर होते हैं उनको पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए एक बड़ी यहाँ पे सामग्री होनी बहुत जरूरी होती है और उसके साथ बहुत बड़ा फाइनेंशियल बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी होती है। और मीरा भाईंदर शहर में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, यहाँ के युवा काफी प्रेरणादायी है, लेकिन एक अच्छा प्लेटफॉर्म उनको नहीं मिल रहा था पढ़ने के लिए और पढ़कर आगे बढ़ने के लिए। वो प्लेटफॉर्म आज यहाँ पे हमारे सबके लोक लाडले जो हमेशा विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो विकास के साथ एजुकेशन का महत्व भी ये इन्होंने जानकर जिस तरीके से प्रयास किया है। 9 साल का संघर्ष था ये वास्तु बनाने में और 9 साल के बाद आज वो दिन हम लोग देख रहे हैं। एक बड़े सी एक सेंटर यहाँ पे खड़ा किया है जहाँ पे आके बच्चे पढ़ेंगे। यहाँ पे 100 बच्चों को प्रताप सरनाईक जी के माध्यम से, हमारी संस्था के माध्यम से मुफ्त में फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा। सारी सुविधाएं उनको दी जाएगी, किताबों से लेके अच्छे टीचर के मार्गदर्शन तक सब कुछ यहाँ इसी हॉल में उनको मिलेगा ताकि बच्चे पढ़े और आगे बढ़ जाए। कि बच्चों की जिंदगी में ये सारी चीजें या तो मुंबई में या तो ठाणा या तो पनवेल मिलती थी, जहां जाते जाते उनका समय चला जाता था। आज वो समय की जो धारा थी वो सरनाईक साहब ने यहाँ पे खत्म कर दी है। यही एक अच्छे अधिकारी हमारे महानगर पालिका के लिए, हमारे जिला के लिए, हमारे राज्य के लिए और सबसे बड़ी बात हमारे देश के लिए इसी वास्तु से हम लोग बनाएंगे, ये दावा हम आपको आज करते हैं। नहीं, यहाँ पर एक स्टडी सेंटर ओपन हो रहा है। मुझे लग रहा है हमारा जो मुंबई शहर है पूरे भारत की फाइनेंशियल कैपिटल माना जाता है और कहीं पर तो मुंबई का कल्चर थोड़ा सा है कि मुंबई के बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उतनी कोशिश नहीं करते, लेकिन कहीं पर तो हमें तारीफ करनी पड़ेगी हमारे जो परिवहन मंत्री है और हमारे ही क्षेत्र के जो
विधायक है श्री प्रताप सरनाईक जी कि उन्होंने इस दिशा में काम कर रहे हैं कि मुंबई शहर के बाजू में ही मीरा भाईंदर के बच्चे कहीं पर तो स्पर्धात्मक परीक्षा के लिए कोशिश कर रहे और एक परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं तो गवर्नमेंट ऑफिसर बनकर भी आप अच्छे तरह से देश की सेवा कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें स्पर्धात्मक परीक्षा देनी पड़ेगी और हमें पता है कि उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है और सिर्फ मेहनत काम की नहीं होती, तो उसके लिए प्रॉपर प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग जरूरी है। तो कहीं पर तो ये स्टडी सेंटर उस तरह का प्रशिक्षण विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाएंगे जिससे हमारे मीरा भाईंदर के बच्चे भी कहीं पर तो ऊंचे लेवल के अधिकारी बनेंगे। तो ये कलादान आगामी वर्षों में बच्चों के लिए, छात्रों के लिए काफ़ी सहयोगपूर्ण रहने वाला है। उनके ज्ञान में वर्धन होगा, छोटे बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे और जो बड़े बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं IAS IPS की, उनको इस स्टडी सेंटर से काफ़ी लाभ मिलने वाला है। मंत्री प्रताप सरनाईक जी ने जो अपना सपना देखा था वो सपना साकार होता नजर आ रहा है। उनको बहुत बहुत बधाई और शहरवासियों से ये निवेदन है कि आके इसका लाभ उठाएं और अपने ज्ञान का वर्धन करें। धन्यवाद।